नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश वर्मा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपना जीवन बुजुर्गों की देखभाल और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में समर्पित किया है। हमारे गुर्दे किडनीज हमारे शरीर में जहर को बाहर निकालने वाले फिल्टर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे जीवित रहने के लिए इनका सही काम करना बहुत जरूरी है। चूंकि स्वस्थ गुर्दे हर मिनट लगभग आधा कप खून साफ करते हैं, इसलिए अगर गुर्दे सही से काम न करें तो हमारे शरीर में गंदगी और विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं। अब एक ऐसी बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गुर्दे की खराबी ज्यादातर मामलों में ठीक नहीं हो सकती, खासकर अगर ये पुरानी बीमारी हो। मैं इस बात को दोहराता हूं, ज्यादातर मामलों में आप गुर्दे को हुए नुकसान को ठीक नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह नुकसान गुर्दे के पूरी तरह फेल होने, किडनी फेलियर में बदल सकता है। इसका मतलब है कि जिंदा रहने के लिए आपको डायलिसिस या गुर्दे के प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट की जरूरत पीडीडीडी एक सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 3 में से 1 व्यक्ति जिनके गुर्दे की कार्यक्षमता काफी कम हो चुकी है, लेकिन वे अब भी डायलिसिस पर नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें गुर्दे की बीमारी है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही धुंधले होते हैं। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बेहतर होगा कि आप बचाव के कदम उठाएं। क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ जो हम रोज खाते हैं, वे चुपचाप हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आज मैं आपको ऐसे 6 आम खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जो समय के साथ धीरे धीरे हमारे गुर्दों को खराब कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, इनमें से कुछ नाम आपको चौंका देंगे। हम इन चीजों को सावधानी से खाने के तरीके भी साझा करेंगे ताकि हमारे गुर्दे सुरक्षित रहें। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि यहाँ दी गई सभी जानकारी तथ्यों पर आधारित है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। तो चलिए वापस उन खाद्य पदार्थों की ओर चलते हैं जो आपके गुर्दों को नष्ट कर सकते हैं। पालक, स्पिनच पालक को लंबे समय से एक सुपर हेल्दी फूड के रूप में बेचा जाता रहा है, लेकिन सच ये है कि इसमें ओनैक्सालेट ऑक्सालेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो गुर्दों का दुश्मन माना जाता है। 100 ग्राम पालक में 1260 मिलीग्राम तक ओनैक्सालेट हो सकता है, जो कई अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अगर आपका शरीर कम समय में बहुत ज्यादा ऑक्सालेट ले लेता है, भले ही एक बार के खाने में, तो यह जानलेवा भी हो सकता है। एक घटना हुई थी जहां रमेश नाम के एक व्यक्ति ने बहुत अधिक ऑक्सालेट वाली सूप पी ली थी और कुछ ही घंटों बाद उनके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि अगर आप इसे रोज थोड़ी मात्रा में भी खाते हैं तो भी आपके शरीर में ऑक्सालेट जमा हो सकता है, जिससे गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स, मूत्राशय की पथरी और गुर्दे की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसका असर जोड़ों और यहां तक कि दिमाग पर भी पीडीडीडी रहता है। यह दर्दनाक मूत्राशय सिंड्रोम जैसी स्थितियों से भी जुड़ता है। अरबी के पत्ते या कुछ अन्य जज़्ब वाली सब्जियों में भी ऑक्सालेट अधिक होता है, इसलिए इनसे बचना ही बेहतर है। पालक के साथ एक और चिंता यह है कि इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। सामान्य तौर पर स्वस्थ गुर्दे खून में पोटेशियम का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन जिन लोगों को किडनी की पुरानी बीमारी सीकेडी है, उनके लिए पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करना जरूरी है। नेशनल किडनी फाउंडेशन का सुझाव है कि किडनी के मरीजों को
दिन भर में 2000 मिलीग्राम तक ही पोटेशियम लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम कच्ची पालक में ही 518 मिलीग्राम पोटेशियम हो सकता है। ध्यान रखें कि पालक को उबालने से भी इसका पोटेशियम या ऑक्सालेट कम नहीं होता। इसलिए अगर आपको गुर्दे की बीमारी है तो पालक बहुत ही सीमित मात्रा में खाना समझदारी है। आप पालक की जगह अन्य सब्जियां जैसे गोभी गाजर, तोरी पत्ता गोभी या ब्रोकली का आनंद ले सकते हैं, जिनमें ऑक्सालेट और पोटेशियम कम होता है। आलू और शकरकंद, पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। शकरकंद जरूरी विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जिससे यह एक सुपर फूड बनता है। लेकिन इसके उच्च पोटेशियम की मात्रा से सावधान रहें, जो गुर्दे की बीमारी वाले लोगों के लिए बुरा है। एक सामान्य पके हुए आलू में लगभग 610 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जबकि एक शकरकंद में 438 मिलीग्राम हो सकता है। हालांकि पालक के विपरीत आलू को पकाने से पहले पानी में भिगोने से उनका पोटेशियम स्तर कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए अपने गुर्दों की सुरक्षा के लिए आलू और शकरकंद को पकाने से पहले भिगोना और सीमित मात्रा में खाना समझदारी है। इसके अलावा आलू से बने लोकप्रिय स्नैक्स जैसे फ्रेंच फ्राइज या चिप्स में सोडियम या नमक बहुत ज्यादा होता है, जो आपके गुर्दों पर और ज्यादा दबाव डालता है। इन्हें खाने से आप आसानी से अपनी दिन भर की नमक की सीमा पार कर सकते हैं। साथ ही आलू के चिप्स में पोषण ना के बराबर होता है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। इसलिए इनसे पूरी तरह बचना ही सबसे अच्छा है। क्या आपको ये जानकारी पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो कृपया लाइक करके हमें बताएं और हम आपके लिए ऐसी और सामग्री बनाएंगे। चावल राइस। चावल भारत सहित पूरी दुनिया में भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चावल की वह मासूम सी प्लेट अपने साथ एक जहरीला सरप्राइज ला सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो चावल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, जो एक भारी धातु है और आपके गुर्दों को सीधे नुकसान पहुंचाती है। आर्सेनिक के जहर से गुर्दे फेल होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कच्चे चावल में इनोनर्गेनिक आर्सेनिक नामक हानिकारक रूप लगभग 1 मिलीग्राम किग्रा होता है, जबकि गेहूं और जौ जैसे अन्य अनाजों में यह अक्सर पता भी नहीं चलता। चावल अन्य फसलों की तुलना में कैडमियम और अन्य भारी धातुओं को भी ज्यादा सोखता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको चावल पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं। आप अभी भी संतुलन में इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ आहार संतुलन के बारे में है। कभी कभार चावल खाना ठीक है, लेकिन इसे बहुत बार न खाना ही बेहतर है, खासकर शिशुओं और बच्चों के लिए। बच्चों को चावल से वयस्कों की तुलना में 3 गुना तक अधिक आर्सेनिक मिल सकता है। इसलिए कम मात्रा में भी यह बच्चों के दिमाग के विकास, बुद्धिमत्ता और याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। अब अगर आप ब्राउन राइस के विकल्प देख रहे हैं, तो कम आर्सेनिक वाले विकल्पों को आजमाएं, जैसे क्विनोआ जौ, बाजरा, कुत्तू ज्वार और सावा। मक्खन बटर। मक्खन एक डेयरी उत्पाद है जो दूध या मलाई के वसा और प्रोटीन से बनता है। इस मलाईदार चीज में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये तत्व हाई ब्लड प्रेशर और नसों में जमाव से जुड़े हैं, जो आपके गुर्दे की रक्त वाहिकाओं पर दबाव डाल सकते हैं और समय के साथ गुर्दे के काम को खराब कर सकते हैं। अगर इतना नुकसान काफी नहीं था, तो हमारे पास सॉल्टेड बटर
नमकीन मक्खन भी है। 100 ग्राम नमकीन मक्खन में लगभग 641 मिलीग्राम नमक होता है और यह बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नमक वाला आहार ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जिससे लंबे समय में गुर्दे खराब हो सकते हैं। इसके अलावा बाजार में मिलने वाला मक्खन अक्सर स्वाद सुधारने और उसे लंबे समय तक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है। यह प्रक्रिया मक्खन से कैल्शियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों को हटा देती है, जिससे इसमें बहुत कम फायदे बचते हैं। इसलिए अपने गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए घर का बना सफ़ेद मक्खन या बिना नमक वाला मक्खन, अनसॉल्टेड बटर चुनें। और याद रखें, कम मात्रा में खाना ही कुंजी है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी को ठोस रूप के बजाय तरल रूप में लेना कहीं ज्यादा हानिकारक है। और सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स चीनी के अलावा और कुछ नहीं है। जब आपके खून में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपके गुर्दे पेशाब में शुगर छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके गुर्दे स्वस्थ हैं, तो ये आमतौर पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, तो बहुत अधिक चीनी गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो गुर्दों में छोटे फिल्टर होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। डायबिटीज से होने वाला हाई ब्लड शुगर इन फिल्टरों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गुर्दों को काम करने में संघर्ष करना पड़ता है। लोग अक्सर यह सोचकर डाइट सोडा पीते हैं कि इसमें चीनी कम होती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर दिन डाइट सोडा पीना टाइप 2 डायबिटीज होने के 66% उच्च जोखिम से जुड़ा है। डाइट सोडा में अभी भी ऐसे एडिटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो वास्तव में आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक चिंता की बात यह है कि सोडा में स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए अक्सर उच्च फॉस्फोरस वाले एडिटिव्स होते हैं। बहुत अधिक फॉस्फोरस आपके गुर्दों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन का सुझाव है कि गुर्दे के सामान्य कामकाज के लिए प्रतिदिन 700 मिलीग्राम फॉस्फोरस तक ही सीमित रहें। अब अपने गुर्दों की सुरक्षा के लिए सोडा पीना कम करना ही सबसे अच्छा है। सूखे मेवे, ड्राइड फ्रूट्स। सूखे मेवे स्वादिष्ट होते हैं और देखने में पोषक तत्वों से भरपूर लगते हैं, क्योंकि इनका पानी सुखा दिया जाता है। हालांकि वे पोटेशियम, चीनी और कैलोरी से भी भरपूर होते हैं, जो आपके गुर्दों के लिए बुरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1 कप सूखे आलू बुखारा प्रून्स में 1270 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो एक दिन की जरूरत का आधा हिस्सा पूरा करने के लिए काफी है। इसके अलावा कुछ सूखे मेवों में स्वाद बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चीनी और नमक भी मिलाया जाता है। जब आपके गुर्दे खून को फिल्टर करते हैं, तो ये चीजें उन पर और अधिक दबाव डालती हैं। यदि आप रोज सूखे मेवे खाते हैं, तो आप अपने गुर्दों को जरूरत से ज्यादा काम करवा सकते हैं। सूखे मेवों को ज्यादा खाना भी आसान है, क्योंकि वे छोटे होते हैं और स्नैक्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, जिससे आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं। साथ ही सुखाने की प्रक्रिया फल से पानी निकाल देती है, इसलिए आपको उतना पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता जितना ताजे फल से होता है। इसलिए अगर आप अपने गुर्दों की रक्षा करना चाहते हैं, तो नाश्ते के रूप में ताजे फलों का सेवन करना सबसे अच्छा है। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह रही हमारी 6 आम खाद्य पदार्थों की सूची जो आपके गुर्दों को नष्ट कर सकती है। वे हैं पालक आलू चावल, मक्खन, सोडा और सूखे मेवे। और भी खाद्य पदार्थ जो आपके गुर्दों के लिए अच्छे नहीं हैं, उनमें डिब्बाबंद या फ्रोजन आइटम टोमेटो सॉस
और गाढ़ा जूस शामिल हैं। वे नमक और एक्स्ट्रा चीनी से भरे होते हैं। उनसे बचकर या कम मात्रा में खाकर आप एक किडनी फ्रेंडली जीवन शैली की ओर पहला कदम उठाएंगे। याद रखने के लिए यहाँ एक सुझाव है। अपनी याददाश्त को परखने और गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने योग्य खाद्य पदार्थों की सूची को एक कागज पर लिख लें। अब मैं डॉ राजेश वर्मा आपको जीवन का एक बहुमूल्य सबक देना चाहता हूं। हमारा शरीर वह एकमात्र घर है जिसमें हमें जीवन भर रहना है। हम अक्सर अपने घर की ईंट पत्थरों की तो बहुत परवाह करते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर को नजरअंदाज कर देते हैं। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है। यह एक अवसर है अपने शरीर का और भी ज्यादा ख्याल रखने का। आज आप जो अपने स्वास्थ्य में निवेश करेंगे, वही कल आपको सुकून और खुशी के रूप में वापस मिलेगा। इसलिए खाने में स्वाद न देखें, बल्कि सेहत देखें। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो, तो कृपया नीचे कमेंट करके अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।